नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीजेपी जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस महीने के मध्य तक इस बारे में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वैसे भी ये प्रक्रिया लंबे समय से टलती जा रही है। पहले राज्यों में संगठनात्मक चुनाव को लेकर मामला लटकता रहा था, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये काम अब लगभग पूरा हो चुका है। बीजेपी के संविधान के अनुसार ये चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए जरूरी है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के भी चहेते रहे हैं, इसलिए संभावना है कि उसी नाम पर अंतिम मोहर लगेगी, जिससे इन दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इस रेस में अभी पार्टी के 5 दिग्गजों का नाम सबसे आगे चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लगातार कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चलता है, लेकिन जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं। शायद पीएम मोदी ने यही सोचकर कैबिनेट में साथ लिया कि संगठन में चुनाव के बाद वो इसकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। पहले तो उनका कार्यकाल पिछले साल लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ाया गया और अब फिर से हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से आगे किया गया था। फिर बाद में संगठनात्मक चुनाव में देरी हुई, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं और संगठन के चुनाव हो चुके हैं। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। जेपी नड्डा की जगह इन 5 दिग्गजों का नाम रेस में आगे चल रहा है। कौन कौन से हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने ये जानकारी साझा की है कि जिन 5 नेताओं के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संभावित नाम हैं, वे सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। ये 5 नाम हैं: धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, मनोज सिन्हा और डॉक्टर के लक्ष्मण। देखिए, बीजेपी नेता के मुताबिक इन 5 वरिष्ठ नेताओं में से ही पार्टी किसी एक पर दांव लगा सकती है, क्योंकि इनके नाम पर संघ भी सहमत हो जाएगा। बात अगर धर्मेंद्र प्रधान की करें तो ओडिशा के संबलपुर से सांसद हैं, ओबीसी नेता हैं और उन्हें बीजेपी संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है। अभी केंद्र में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान दूसरे नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं, बड़े ओबीसी नेता हैं। अभी विदिशा से लोकसभा के सांसद हैं और केंद्र में कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं और अभी प्रदेश की करनाल लोकसभा सीट से सांसद हैं। मोदी सरकार में उन्हें आवास और शहरी मामले में ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार मिला हुआ है। आरएसएस के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हुए राजनीति में आए हैं और संगठन के काम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसके बाद नाम चल रहा है मनोज सिन्हा का। अभी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेकिन पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अच्छे प्रशासक माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में तेजी से उभर कर सामने आया है। डॉक्टर के लक्ष्मण अभी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और तेलंगाना बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तेलंगाना की मुशीराबाद विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, संघ से जुड़े रह चुके हैं और अच्छे संगठनकर्ता समझे जाते हैं। तो ये 5 नाम हैं जो कि फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि अंतिम मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ आरएसएस की मंजूरी मिलने के बाद ही होगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।